जबलपुर में बिजनेस पार्टनरशिप के विवाद ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का रूप ले लिया। बरगी डैम के सगड़ा कैनाल के पास 25 अगस्त को मिली एक लाश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मृतक की पहचान रांची निवासी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर नीतेश विश्वकर्मा के रूप में हुई थी, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। जांच के दौरान पुलिस की शक की सुई मृतक के बिजनेस पार्टनर रमनदीप मरवाहा पर आकर टिक गई। दरअसल दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, लेकिन बिजनेस में भारी नुकसान के बाद रमनदीप ने नीतेश से भरपाई की मांग की। नीतेश के इनकार से बौखलाए रमनदीप ने अपने ही दोस्त और पार्टनर की हत्या की साजिश रच डाली। इस साजिश में रमनदीप की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी कपूर ने अहम भूमिका निभाई। योजना के मुताबिक मीनाक्षी ने पहले नीतेश से दोस्ती बढ़ाई और उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए राजी किया। 25 अगस्त को दोनों बरगी डैम के सगड़ा कैनाल पहुंचे। वहां मीनाक्षी ने नीतेश को शराब पिलाई और छुपकर अपनी लोकेशन रमनदीप के ड्राइवर तौकीर खान को भेज दी। लोकेशन मिलते ही तौकीर मौके पर पहुंचा और लोहे की रॉड से नीतेश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मीनाक्षी और तौकीर ने लाश को सगड़ा कैनाल में फेंक दिया और नीतेश की कार के पास मोबाइल और चाबी छोड़कर घटना को शराब के नशे में हुए हादसे का रूप देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की गहन पूछताछ और तकनीकी जांच ने आरोपियों की चालाकी को उजागर कर दिया। आखिरकार रमनदीप, उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी और ड्राइवर तौकीर, तीनों की साजिश का पर्दाफाश हुआ और हत्याकांड का राज खुल गया। थाना बरगी के बरगी चौकी क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त को बरगी नहर के किनारे एक इनोवा क्रिस्टा कार लावारिस स्थिति में पाई जाने की सूचना बरगी चौकी को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर थाने का पुलिस स्टाफ प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचा और पाया कि एक इनोवा क्रिस्टा MP20 CG 7482 नंबर का वाहन वहाँ खड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। घटनास्थल के आसपास बारीकी से मुआयना किया गया तो पता चला कुछ ब्लड स्टेन वहाँ पर हैं, जिससे कि घटना कुछ घटित हुई है वहाँ पर यह प्रतीत हुआ। और जो गाड़ी पर नंबर प्लेट थी, जो डिस्प्ले था, उसके आधार पर वाहन मालिक का पता निकाला गया और वाहन मालिक के रूप में सतीश विश्वकर्मा निवासी रांची का पता मिला। तब रांची थाने के सहयोग के माध्यम से पता किया गया कि इस गाड़ी के मालिक कौन है, उनको सूचना दी गई। विधिवत सूचना प्राप्त होने के बाद श्री विश्वकर्मा अपने बेटे नीतेश विश्वकर्मा के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के उपरांत ये पाया कि उनका जो बेटा है नीतेश, वो एक दिन पहले 24 को गाड़ी लेकर घर से निकला था और अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है। आसपास के एरिया में उनके द्वारा भी तलाश की गई और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी तलाश की गई। नहीं मिलने पर थाना रांची पर उसकी गुमशुदगी कायम कराई गई और नेक्स्ट डे तलाश करते हुए नहर में ही करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक जो नहर में छोटा सा पुलिया थी, उसके नीचे इसकी डेड बॉडी मिली। उस समय तक ये था कि कोई व्यक्ति फ्लोट कर रहा है और शव वहाँ पर है। आसपास में लोगों से बातचीत की गई, पता निकाला गया और फिर SDRF के माध्यम से और गोताखोरों के माध्यम से डेड बॉडी को ऊपर निकाला गया और सतीश विश्वकर्मा जी द्वारा अपने बेटे नीतेश विश्वकर्मा के रूप में उस व्यक्ति की पहचान की गई। इस संबंध में जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी और करीबन 1 या 2 दिन पहले की उसकी ये घटना घटित होने की संभावना व्यक्त की गई थी। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और जो भी सूचना या जो भी प्रथम दृष्टया उसमें साक्ष्य मिला, उसके आधार पर ये ज्ञात हुआ कि ये इसके साथ अपराध घटित हुआ है और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया बरगी चौकी पर। चूँकि इसमें गुमशुदगी कायम हुई थी थाना रांची पर, तो प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु थाना रांची पर स्थानांतरित किया गया। थाना रांची की टीम द्वारा CSP साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस प्रकरण में थाना प्रभारी और अन्य जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इस प्रकरण में पतारसी के प्रयास किए और आरोपियों तक पहुँचे। प्रकरण में यह पाया गया अनुसंधान के दौरान जो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट डे का अनुसंधान था, उसमें यह पाया गया कि ये जो मृतक है नीतेश विश्वकर्मा अपने मित्र के साथ पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से रेती गिट्टी का व्यवसाय कर रहा था और उसमें हाईवा के माध्यम से सामान का परिवहन होता था।
अपने मित्र रमनदीप के साथ इसने हाईवा ख़रीदा था और उसमें कुछ पैसों के लेन देन का इनका डिस्प्यूट कुछ समय से चल रहा था, क्योंकि जो उन्होंने हाईवा ख़रीदे थे उसका भुगतान का जो जिम्मे था दोनों के ऊपर था, लेकिन शायद उसमें से एक के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा आ रहा था। तो इस बिज़नेस को लेकर जो मनमुटाव हुआ उसके उपरांत इन्होंने इसको निपटाने का अपना एक षड्यंत्र रचा और उसके आधार पर उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई और उसमें उन्होंने अपने एक महिला मित्र के साथ मिलकर इनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसको प्रलोभन दिया और तदुपरांत ये वाली घटना घटित हुई, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को अभी तक पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है और तीनों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। रमनदीप पिता मारवाह, यह रहने वाले हैं रांझी के। तौकीर खान जो कि रमनदीप के चालक हैं, वाहन चालक हैं, आधार ताल के रहने वाले हैं। और मीनाक्षी कपूर जो आज़ाद नगर पार्क झांसी की निवासी हैं। इनके द्वारा इसमें कॉन्स्पिरेसी के पहले की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये महिला है